वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम लोग लिलित को देखते हैं जो एक नए आउटफिट में रेडी हो रही थी। अपने आप को शीशे में देखते हुए बोलती है, बहुत ज्यादा अजीब तो नहीं लग रहा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये नया लुक छोटे मालिक को पसंद आए। सीन कट हो जाता है इसी जगह पर इतना बोल के। हम लोग लिलित को देखते हैं जो सफाई कर रही थी और पीछे से यूरी लिलित को शक के निगाह से देख रहा था। जो ये सब लिलित भी नोटिस कर लेती है और अपने मन में बोलती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं चाहता हूं कि छोटे मालिक सेहतमंद बने रहें, फिजिकल भी और इमोशनल भी। सिर्फ इसलिए तो मैं इस बंगले में आई थी। जहां पास्ट की बात लिलित याद करते हुए बोलती है यूरी से, क्या आप मुझे अपने घर में काम करने के लिए रख सकते हैं छोटे मालिक। प्रेजेंट में हम लोग विंडो साफ करते हुए लिलित को देखते हैं और अपने मन में सोच रही होती है, इरादा तो वही था मगर मुझे बहुत शक के निगाह से देखते हैं, वैसे गलती उनकी नहीं है। मैं अचानक से जो घर पर आ गई, मगर ऐसा चलता रहा तो वो मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। उनके सेहतमंद बनने के रहने के लिए मुझे उनके करीब आना ही होगा। ये बोलकर लिलित जहाँ जहाँ यूरी जाता है वहाँ वहाँ जाके देखने लगती है यूरी को। ये चीज यूरी भी नोटिस कर लेता है। एक बार यूरी किसी रूम में जा रहा होता है, इसी के पीछे लिलित भी आ रही होती है। ये चीज यूरी नोटिस करके उसी दीवार के पीछे लिलित को उस जगह पर आने का इंतजार करने लगता है। यूरी को उस जगह पर देखकर लिलित शौक हो जाती है। यूरी लिलित पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो लिलित, तुम हमेशा हम पर नजर रखती हो, प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है। लिलित इस जगह पर बात घुमाते हुए बोलता है, मैं तो बस अभी तो हमेशा नजर रखते हैं, सही कहा ना छोटे मालिक। यूरी ये सुनकर भड़कने लगता है और बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, तुम मेरी कमजोरी ढूंढ रही हो ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतना बोलकर उस जगह से दौड़कर भागने लगता है। लिलित भी यूरी के पीछे भागने लगती है। तभी लिलित का किसी चीज से पैर टकरा जाती है। यूरी भी उसे देख लेता है। लिलित उस जगह पर गिरने वाली ही थी, तभी उस जगह पर यूरी आकर उसके दोनों बोब्स के बीच आकर खड़ा हो जाता है। उसी जगह पर लिलित यूरी के ऊपर गिर जाती है। लिलित यूरी पर से उठते हुए माफी मांगने लगती है। यूरी से बोलती है, छोटे मालिक आप तो ठीक है ना। यूरी लिलित को देखते हुए बोलता है, उसी पोजीशन में बोल पड़ता है, तुम्हारा भी तो कोई ख्याल रखने वाला होना चाहिए, क्यों है ना लिलित। ना तो मैं यहाँ से भागने वाला, ना तो तुम भागने वाली हो। लिलित ये सुनकर शर्माने लगती है। लाल भी लाल हो जाता। हम लोग को ये सीन हाईलाइट नहीं किया गया यार, नहीं तो हाईलाइट किया जाता तो भाई और ही ज्यादा मजा आता। उस जगह सीन शिफ्ट होकर हम लोग लिलित को देखते हैं जो बालकनी में झाड़ू लगाते हुए जो यूरी के साथ हुआ वो सोचते हुए बोलती है, मैं तो उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही थी, गलती से उसके ऊपर ही गिर गई। ये सोचकर उदास हो रही थी। यूरी उसी दीवार के पीछे से झांक कर देख रही थी लिलित को। लिलित भी ये नोटिस कर लेती है और अपने मन में बोलती है, अब देखो कितना गुस्से में है। भाई यार हम लोग को तो इसका शक्ल देख के तो गुस्से में नहीं लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर बताना। मुझे कुछ करना ही होगा, मुझे अब बड़ों की तरह मेड की तरह पेश आना ही होगा। लिलित उसी जगह पर शांत आवाज में यूरी से बोलती है, छोटे मालिक आप मुझे ऐसे छिप छिप कर देखे हुए कभी कभी बोर नहीं होते क्या छोटे मालिक। ये बोलकर लिलित अपने मन में खुशी से बोलती है, अरे वाह बिल्कुल बड़ों जैसे बात की मैंने। यूरी शक करते हुए लिलित पर चिल्लाते हुए बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर लिलित थोड़ी सी डर जाती है। यूरी फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं तुम्हारा कपटी प्लान को समझ ना पाऊं। मुझे पता है ना, तुम काम करते हुए भी इतनी खूबसूरत लगती हो, मेरी नजर तो तुम पर से कभी हटती ही नहीं। मैं कहीं से भी देखूं तुम कुछ भी कर रही हो, मैं देखते हुए बोर नहीं होती। मैं तुम्हें घंटों तक देख सकता हूँ, बस मैं तुम्हें जिंदगी भर देख सकता हूँ ऐसे ही। लिलित ये सुनकर चिल्लाने लगती है, फिर अपने आप को शांत करके उस जगह से उसी के बगल वाला रूम में चली जाती और बैठकर बोलती है, मैं क्या करूं, फिर से सब कुछ उल्टा हो गया। जब भी मैं उनका भरोसा जीतने की कोशिश करता हूं सब कुछ उल्टा हो जाता है और छोटे मालिक का शक बढ़ जाता है। लिलित एटीट्यूड से बोलता, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम लोग लिलित को देखते हैं जो काम कर रही थी और यूरी पीछे से उस पर नजर बनाए हुए था। लिलित ये नोटिस करके अपने मन में बोलती है, इस बार तो मैं उनका शक मिटा कर ही रहूंगा और इसके लिए मुझे भरोसा दिलाना होगा कि मैं उम्र में बड़ी और जिम्मेदार मेड हूँ, मैं उम्र में बड़ी और जिम्मेदार मेड हूँ। लिलित यूरी के पास जाकर बोलती है, छोटे मालिक मुझे आपकी फीलिंग के बारे में सब कुछ पता है। छोटे मालिक बोलकर मुस्कुराने लगती है। यूरी लिलित को देखते हुए चिल्लाते हुए बोलता, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये सुनकर लिलित शौक होते हुए बोलती है, मैं तो ये का बस कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी दिल की हर बात जानती हूँ। यूरी कुछ सोचते हुए बोलता, एक सेकंड रुको,
पता है मैं भी तुम्हें जानना और समझना चाहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम मेरी ये सारी बातें पहले से ही जानती हो क्यों, है ना लिली? ये सुनकर लिली शौक होते हुए अपने मन में बोलती है, ये तो मैं नहीं चाहती थी। एक स्माइल देते हुए उस जगह से कल्टी मार लेती है और यूरी बोलता है, सही में कुछ तो गड़बड़ है। सीन शिफ्ट होकर हम लोग लिलित को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर बोल रही होती है, मैं तो बस सिर्फ छोटे मालिक का भरोसा जीतना चाहती थी, मगर वो तो उल्टा मुझ पर ही शक करने लगे। मुझे यकीन है मुझसे तो नफरत नहीं करते होंगे, लेकिन मगर ऐसा चलता रहा तो वो मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। कोई तो तरीका होगा उनका भरोसा जीतने का और उनके करीब आने का। इतना बोलकर अचानक से हंसते हुए बोलते, एक तरीका है। उसी जगह पर सीन कट हो जाता है। हम लोग यूरी को देखते हैं जहाँ पर बिल्ली के साथ खेल रहा होता और लिलित उसी के सामने खड़ी होकर बोलती है, गेम खेलेंगे छोटे मालिक? लिलित ठीक है बोलकर लिलित यूरी से बोलती है, मतलब और कोई तो नहीं है बंगले में, क्यों ना गेम खेला जाए, थोड़ी मस्ती की जाए। लिलित अपने मन में बोलती है, एक साथ खेलने में लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगते हैं। लिलित एक अलग अंदाज में बोलती है, देखने में बहुत मजा आएगा, हम दोनों कोई नया गेम ट्राई करेंगे। यूरी ये सुनकर शांत होकर हम लोग जो सोच रहे हैं वही सोच रहा होगा ये ठरकी। भाई लोग वो बिस्तर वाला मत समझना, वहाँ पर कुछ और अलग ही है। लिलित अपने मन में बोलते, इस बार तो मेरी बात बनकर ही रहेगी। यूरी अपने शांति को भंग करते हुए बोलता है, क्या कहा? बहुत मजा आएगा, मगर तुम जब से आई हो तब से तो मैं मजे ही कर रहा हूँ। जब भी तुम मेरे पास होती हो मुझे मजा आ जाता है। ये सुनकर लिलित शर्माने लगती है। यूरी एक सेकंड रुको बोलकर, क्या ये भी तुम्हारा कोई कपटी प्लान तो नहीं है? मैं तो तुम पर शक करता हूँ, ये देखकर तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा। एक सेकंड बोलकर अपने ही शब्दों में उलझ जाता है यूरी। लिलित बोलती है, छोटा मालिक लगता है आप अपने ही शब्दों में कंफ्यूज हो गए। अगर हम एक साथ कोई नया गेम खेले तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे, तो आपका फेवरेट गेम खेल सकते हैं। ये सुनकर यूरी लिलित से बोलता है, सच में ऐसा है? तो इसी जगह पर सीन कट होकर हम लोग यूरी और लिलित को देखते हैं जो चेस खेल रही होती है, जहाँ पर यूरी लिलित को ध्यान से देख रहा था। लिलित भी उसे देखकर शौक हो जाती है। यूरी बोलता है, मुझे एक ऐसा गेम है जो मुझे पापा ने सिखाया था। इस दुनिया में मेरे मम्मी और पापा जैसे प्यार करने वाला इंसान कहीं नहीं होगा, मगर वो हमेशा बिजी रहते थे, मुश्किल से ही कभी घर में रहते थे, तो इसीलिए मुझे तो अच्छा लगता था जब भी वो घर पर रहते थे। जहाँ एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर यूरी की मम्मी जी यूरी से बोल रही होती है, गुस्से से नहीं जा सकते हो, तुम्हारे पिताजी काम कर रहे हैं। यूरी गुस्से से बोलता है, मुझे पापा के साथ खेलना है। मम्मी जी यूरी को उठाते हुए समझाने लगती है, पापा घर पर बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, क्यों ना आज तुम मेरे साथ खेलो और मिलकर पुडिंग बनाए तो तुम्हें और तुम्हारे पापा को पसंद आए। यूरी शक्ल बनाते हुए बोलता है, पापा ने तो कहा था कि आपको खाना बनाना नहीं आता, आप कैसे बनाओगी? ये सुनकर मम्मी जी शौक होकर गुस्से से यूरी से बोलती है, तो मैं ठान लिया हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पुडिंग बनाऊंगी और तुम्हारे पापा से कबूल करा कर ही रहूंगी। उस जगह से गुस्से में जाते हुए बोलती है, यूरी बेटा पापा के बिल्कुल ही परेशान मत करना, ठीक है? इतना बोलकर उस जगह से चली जाती है। यूरी ये सुनकर उदास हो जाता और उसी जगह पर बैठ जाता है, जहाँ पर यूरी के पिताजी को देखते हैं जो काम करते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं। तभी यूरी दरवाजे के पास आकर अपने पापा को देखने लगता है उदास भरे मन से। यूरी के पिताजी चिल्लाते हुए बोलता है, यूरी। और इसी जगह पर से सीन कट होकर हम लोग मम्मी जी को देखते हैं जो पुडिंग बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी पर बन नहीं रहा था, और सोचने लगते हैं उम्मीद है यूरी अपने को परेशान नहीं कर रहा होगा। हम लोग यूरी और यूरी के पिताजी को देखते हैं जो बड़े आराम से चेस खेलना सिखा रहे थे यूरी को। चेस के बारे में यूरी को समझा रहे होते हैं, वैसे चेस के क्वीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यूरी पिताजी से बोलता है कि किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्या? यूरी के पिताजी बोलते हैं कि बिल्कुल, किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी अचानक उस जगह पर मम्मी जी आकर देख कर बोलती है, मुझे पता था तुम यहीं होगे। यूरी अपनी मम्मी से माफी मांगने लगता है और यूरी के पिताजी बोलते हैं कि उसे माफ कर दो, ये बच्चा है अभी। यूरी अपनी मम्मी जी के पास जाते हुए बोलता है कि पापा ने मुझे गेम खेलना सिखाया, ये कितना मजेदार गेम है, आपको पता है मम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप क्यों हो। ये सुनकर मम्मी जी बलस करने लगती और बोलती है, मुझे शर्म आ रही है। यूरी के पिता यूरी के मम्मी से बोलती है, क्या तुम यहाँ किस काम से आई थी? मम्मी जी बोलती है, हाँ
मैंने आज पुडिंग बनाई है, क्या तुम लोग चाय के साथ खाना चाहते हो? सुनकर यूरी अपने मम्मी और अपने पापा को हाथ पकड़ लेता और कहता है चलो खाते हैं। प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ इस तरह से यूरी अपने मम्मी और पापा को पकड़े था, उसी तरह से चेस पर क्यून और किंग की गोटी रखी थी। तो गाइज मैं इसी जगह पर वीडियो खत्म करता हूँ। आप लोग को पसंद आए तो आप लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों को पास। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय 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 दोस्त।